टॉपिक है एज प्रॉब्लम। ए मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड हैज ए ब्रदर। एक ही अम्मा एक ही भाई से कितनी बड़ी है? डबल बड़ी है। ए 6 ईयर यंगर देन इज ब्रदर। ए अपने भाई से कितना छोटा है? 6 साल छोटा है। बट 4 ईयर ओल्डर देन इज सिस्टर। अपनी बहना से 4 साल बड़ा है। इफ़ ए सिस्टर एज इज़ 15 ईयर देन इज मदर एज इज। बड़ा अच्छा सवाल है। यानी एक ही अम्मा इसके भाई से डबल बड़ी। तो देखो ए एम से मुराद ए मदर, हमेशा एब्रिविएशन यूज़ कर लो। ट्वाइस ए ब्रदर। फिर कह रहे हैं ए 6 ईयर यंगर देन ए ब्रदर। ए में 6 प्लस कर दो, ए ब्रदर आ जाएगा। बट 4 ईयर्स ओल्डर देन ए सिस्टर। ए एस में 4 प्लस कर दो तो ए आ जाएगा। ए की सिस्टर की जो एज है वो 15 है, तो 15 प्लस 4 कितना हो जाएगा? ए 19 हो जाएगा। 19 प्लस 6 25 हो जाएगा। 25 का डबल कर लो 50 हो जाएगा। ए की मदर कितने साल की हो जाएगी? 50 साल की। वाले प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज़ 55। 3 ईयर बैक एज ऑफ फादर वॉज 4 टाइम्स एज ऑफ ए। वॉट इज़ ए प्रेजेंट एज? अब ए के फादर की एज 55 है, 3 कम कर दो तो 52 हो जाएगी। ए के फादर की एज, उसको 4 से डिवाइड कर दें तो 13। यानी ए आज से 3 साल पहले 13 साल का था। ए अगर आज से 3 साल पहले 13 साल का है तो अब कितने साल का होगा भाई? 16 साल का। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं और एज प्रॉब्लम्स को हमने बच्चों बहुत डिटेल में पढ़ना है। मुबीन इज 4 times older than Imran. If the difference between their ages is 39, how old is मुबीन? ये ऑप्शन दिए मैं। देखो एक तो मुबीन इमरान से 4 टाइम बड़ा है, तो मुबीन ही इमरान से बड़ा होगा ना। मुबीन बड़ा होगा, इमरान छोटा होगा, एजेस में 39 का फ़र्क है, तो आंसर क्या होगा? तो मुबीन को 4 टाइम ज़्यादा होना चाहिए इमरान से। देखो इस प्रॉब्लम में बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ऑप्शन की मदद लो। 55 भी 4 के टेबल से डिवाइड नहीं होता, 53 भी नहीं होता, 51 अच्छा, मतलब जितने टाइम्स होगा उससे डिवाइड किससे हो रहा है? पहले ये चेक करो। तो 54 को 4 से डिवाइड करो 13। क्या 52 और 13 में 39 का फ़र्क होता है? बिल्कुल होता है। 54 और 13 में भाई 39 का फ़र्क होता है। जी। बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब आंसर हो गया 52। फिर कह रहे हैं बिलाल इज़ 4 ईयर ओल्डर देन इज़ ब्रदर इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज 28, व्हाट इज़ बिलाल एज? ये जो बिलाल है वो 4 टाइम्स ओल्डर है अपने भाई से। यानी बिलाल ब्रदर प्लस 4 बराबर बिलाल के आ रहा है। और दोनों के एजेस का सम 28, यानी बिलाल का और बिलाल के ब्रदर का। हाँ, दोनों का 28 तो है। ये 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। बिलाल प्लस बिलाल ब्रदर, ठीक है, ये 24 हो गया। अब सीधी सादी बात है, माइनस किया हमने, या ये भी कर सकते हो कि दोनों एजेस का सम 28 है ना, तो बिलाल की जगह बिलाल और बिलाल के ब्रदर का सम 28 है, तो यहाँ मैं बिलाल की जगह बिलाल ब्रदर लिख दूँगा। तो ये बिलाल के ब्रदर की एज तो आ जाएगी 12 साल, तो बिलाल की उससे 4 साल ज़्यादा है। बिलाल की कितनी हो जाएगी? 16 साल। 16। कि अम्माद के जो फादर हैं उनकी एज 45 ईयर्स है और ही इज़ 50 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस द अम्माद एज। तो अम्माद की एज कितनी है? तो देखो ये दी हुई अम्माद की एजेस। अच्छा, होना ये चाहिए कि इनकी एजेस का ट्वाइस करके जब हम 15 प्लस करें तो कितनी आनी चाहिए? अम्माद के फादर की एज यानी 45। 5 का ट्वाइस 10 होता है, 15 प्लस किया 45 नहीं आएगा। 10 का ट्वाइस 20 होता है, 15 प्लस किया 45 नहीं आएगा। 15 का ट्वाइस 30 होता है, 15 किया 45 आएगा, तो 15 आंसर है। इसमें ना आंसर्स के खेल है ज़्यादा। देखिए बात सुने, अब जिस तरह 20 ए भी नहीं हो सकता था, 20 का डबल 40 प्लस 15 नहीं हो सकता था। इसी तरह कह रहे हैं सम ऑफ द एजेस ऑफ, ये बड़ा टेक्निकल है, 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 ईयर्स ईच इज 50 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? अब यंगेस्ट की एज क्या होगी? तो देखो 5 बच्चों की मिला के है 50 साल और 3 साल का फ़र्क है। सबसे पहले आप 50 को 5 से डिवाइड कर लो 10, ये दरमियान वाला आ जाएगा। अब 2 इससे 3 साल बड़े होंगे, 2 3 साल छोटे होंगे। भाई हमें तो छोटा निकालना है ना, तो 10 से 3 साल छोटा 7, उससे 3 साल छोटा 4, यही आंसर हो गया। अगर ओल्डेस्ट निकालना होता तो 10 में 3 प्लस 13, फिर 3 प्लस 16 होता, लेकिन यहाँ इन्होंने किसकी बात की है? यंगेस्ट की, तो आंसर 4 हो जाएगा।
जी 3 साल का फ़र्क, और 50 को 5 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 5 बच्चे थे, तो दरमियान वाले की एज आ गई 10। बिल्कुल। कि A is 2 years older than B, who is twice as old C. If the total of the ages of A, B and C is 27 years, then how old is B? अब बड़ा अच्छा सवाल हो गया। देखो, हमें पूछ रहे हैं कि भाई बी की एज क्या होगी, ये ऑप्शन है 5, 8, 9, 10। अब देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन तीनों की एजेस का सम 27 आना चाहिए और ए को बी से 2 साल बड़ा होना चाहिए। जी अब अगर 2 प्लस करें, यहाँ 7 आ गया, 8 में 2 प्लस किया 10, आ यहाँ गया, 11, यहाँ 12, 12 और बी जो है सी का डबल है, तो सी बी का हाफ होगा। 5 का हाफ तो डेसिमल में चला जाएगा, तो यार ये तो चांस ही नहीं है। 8 का हाफ 4 होता है। अब ज़रा 4, 10, 8 का सम लो, 14 और 8 22 आ रहा है, 27 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। 9 का भी डेसिमल में चला जाएगा हाफ, ये भी नहीं हो सकता। 10 का हाफ 5, 5, 12 और 10 का सम क्या 27 है, बिल्कुल है जी, तो इसका आंसर 27 हो जाएगा। मिसबा इज थ्राइस एज ओल्ड हैज मलिक, इफ द सम ऑफ देयर एजेस इज 36, व्हाट इज द मिसबा एज? मिसबा के ऑप्शन दिए हमें। अच्छा, थ्राइस ओल्ड है, थ्राइस ओल्ड है, तो ये अगर 9 है तो ये 3, सम 36 नहीं आ रहा। 10 तो वैसे ही 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। 18 को 3 से डिवाइड करो, अब भी सम 36 नहीं आ रहा। जब 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9, 27 और 9 का सम 36, तो ऑफकोर्स आंसर 27। 9 years older than Don in 7 years, the sum of their ages equal to 93, find the age of Don now। देखो, डॉन से कैरी 9 साल बड़ा है, 42 में 9 प्लस किया 51। चेक करके देखते हैं कि सम 93 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ गया, तो यही आंसर है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। सम में हम ऑप्शन में 9 प्लस करते हैं डॉन की एज में, और फिर कैरी और डॉन की एज सम करके देखते हैं कि 93 आ रही है कि नहीं आ रही। पहले ही से आ गया तो आगे चलने की जरूरत नहीं है। फ्रेड 4 टाइम्स ओल्डर है अपनी 89 से, यानी एक हो गई फ्रेड की एज, हो गई उसकी। 10 year from now he will be twice as old as she will be, how old is friend now? तो देखो, फ्रेंड के जो ऑप्शन दिए हैं 4 दिए हैं, अगर ये 4 है तो नैसी 1 की होगी, ये 5 है तो डेसिमल में, ये हो ही नहीं सकता। 10 को भी 4 से डिवाइड करो डेसिमल में, 20 को करो, ये हो सकता है 5। ये तो हो गई अभी की बात। अब आज से 10 साल बाद फ्रेड में भी 10 प्लस करो और 89 में भी 10, तो दोनों की एज में डबल का फ़र्क आना चाहिए, कह रहे हैं ना, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड। तो 4 में 10 प्लस किया 14, 1 में 10 प्लस किया 11, ये तो डबल का फ़र्क नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 20 में 10 डबल किया 30, 5 में 10 डबल किया 15, डबल का फ़र्क आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर 20 होगा। देखो, बेहतरीन ट्रिक है ये। एज ऑफ ए फादर इज 35 ईयर। एक ए भाई हैं, उनके अब्बा की उम्र है 35 साल। 3 year बैक एज ऑफ फादर वॉज 4 times एज ऑफ ए। 3 साल पहले ए के फादर की उम्र ए से 4 टाइम्स ज़्यादा थी। व्हाट इज़ ए प्रेजेंट एज? तो देखो, बड़ा अच्छा सवाल है। ए के अब्बा, ए फादर, ए एफ नाम दे दो, कितनी एज है? 35 साल। 3 year बैक का मतलब है आज से 3 साल पहले। उनकी उम्र कितनी होगी भाई? 32 होगी। और अगर अपने बेटे से 4 टाइम बड़े थे, कितने टाइम बड़े थे? 4 टाइम्स। तो इसका मतलब अभी कितने होंगे जी? 32 को 4 से डिवाइड करते हैं 8, 8 + 3 कितना होता है? 11। क्योंकि अगर 3 साल पहले ए 8 साल का था, तो आज कितने का होगा? 11 साल। अभी बहुत सारे इस कॉन्सेप्ट पे सवाल करा रहा हूँ, बड़े मज़े के सवाल होते हैं जिनको हम कहते हैं एज प्रॉब्लम। यहाँ तक बच्चों जल्दी से नोट डाउन कर लो। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। रोमी इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हैज़ जामी, हु इज़ 5 year older than शामी। If their total age is 27 year, how old is शामी? वेल। अब देखो, पूछा किसका है? शामी का, SHA। और जामी भाई इससे 5 साल बड़े हैं, तो यानी अगर ये 3 के हैं तो ये 8 के होंगे, ये 4 के हैं तो ये 9 के, ये 9 के हैं तो 14 के, और ये हो ही नहीं सकता क्योंकि एजिस का सम 30 है। अब ये जो रोमी भाई हैं ये ट्वाइस हैं, तो अब ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 14 का ट्वाइस 28, हाँ 9 का ट्वाइस 18, लेकिन क्या 18, 9 और 4 का सम 27, दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। पहले ऑप्शन में देखें, 8 का डबल होता है 16, यस। 3 + 8 11, 11 + 16 27,
और की एजेस का सम 27 ही होना चाहिए। तो इसके अलावा जो शामी इनकी एज 3 ईयर है। जी देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ फादर इज़ ट्वाइस एज ओल्ड हैज़ हिज सन 6 ईयर अगो फादर वॉज थ्राइज हैज़ ओल्ड हैज़ हिज सन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। यानी अभी जो है बाप अपने बेटे से डबल बड़ा है और हैज़ ए सन 6 ईयर अगो फादर वॉज थ्राइज हैज़ ओल्ड हिज सन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। अब देखो अगर बेटा 10 का तो बाप अगर डबल बड़ा है तो 20 का होना चाहिए, यहाँ 240 का होना चाहिए, यहाँ के हिसाब से 24 का, यहाँ के हिसाब से 12 का। और कह रहे हैं 6 साल पहले बाप को 3 ईयर टाइम्स बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसमें से हम 6 माइनस करते हैं तो यहाँ 4 यहाँ 14 नहीं जी 3 टाइम्स का फर्क नहीं आ रहा ना, यहाँ आएगा साफ दिख रहा है। हाँ यहाँ अगर हम 6 माइनस करते हैं तो बेटा हो गया 6 का, बाप हो गया 18 का, जो कि 3 टाइम्स का फ़र्क है। यस, तो सिलेबर प्रेजेंट एज बेटे की क्या होगी 12 साल। यहाँ तो अगर 6 माइनस करेंगे तो बेटा 0 का ही हो जाएगा, वो ही नहीं सकता। ठीक है बड़ा अच्छा सवाल है। ए इज़ 4 ईयर ओल्डर देन बी हु इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सी इफ़ द सम ऑफ देयर एजेस इज़ 25 ईयर हाउ ओल्ड इज़ बी। ए जो है वो बी से 4 साल बड़ा है, बी सी से 3 टाइम बड़ा है और ए बी सी तीनों के एजेस का सम 25 है। तो बताओ बी की एज कितनी है। और वेल ऑप्शन ये दी है 9, 3, 12, 13। अब एक बात तो तय है कि बी की वैल्यू 3 होने का तो कोई चांस नहीं है क्योंकि सी से 3 टाइम बड़ा है, तो इसका मतलब सी तो सिर्फ 1 साल का हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हो सकते हैं 9, 12, 13। अब देखो ये बी के ऑप्शन है तो सी क्या होगा इससे 3 टाइम्स कम, तो 3 टाइम्स आता है। तो ये 3 से डिवाइड करते थे 1 या 3 आता है, यहाँ 4 ही है तो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इस ऑप्शन का तो चांस है ही नहीं। अब फिर क्या है जी, ए बी से भी 4 साल बड़ा है, तो अगर यहाँ 4 एडअप करो तो 7, यहाँ एडअप करो 9 में 4 तो 13, यहाँ 16। अब देखो सम 25 किस ऑप्शन में बन रहा है, तो इस वाले ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑफ कोर्स बी की वैल्यू क्या होगी 9 ईयर्स होगी। सिंपल। ठीक है सवाल बड़ा अच्छा है। फादर एज इज टू डेथ ऑफ हिज सन हैज़ 5:2। 8 ईयर अर्लियर देयर एजेस वर एज 13:4। फादर प्रेजेंट एज इज, फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी। ऑप्शन है 12, 24, 48 और 60। तो मेरे भाई इसमें जहन में एक बात रखो कि जो फादर की एज है ठीक है और सन की एज, इनका अभी रेशो 5:2 है और 8 ईयर अर्लियर आज से 8 साल पहले जो था वो क्या था 13:4। हम क्या करेंगे ऑप्शन की मदद से फादर की एजेस के ऑप्शन ये दिए मैं। अच्छा अब देखो सन की एज इससे क्या होनी चाहिए 5:2, तो ऑप्शन हमारा वही हो सकता है जो 5 के टेबल से डिवाइड हो। क्या 12 5 के टेबल से डिवाइड होता है, नहीं जी। 24 होता है, नहीं जी। 48 होता है, नहीं। 60 होता है। 60 को अगर हम 5 के टेबल से डिवाइड करें तो कितना आएगा 12। और चूँकि सन की एज क्या है 5:2, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 24। इसका मतलब है कि अगर फादर की प्रेजेंट एज 60 है तो सन की कितनी है 24। कैसे भाई, क्योंकि रेशो क्या आना चाहिए 5:2 और सर ये एक ऑप्शन है जिसमें रेशो क्या आ रहा है 5:2 आ रहा है। वेट अ मिनट, दूसरी कंडीशन भी चेक कर लें। हालांकि अब आंसर यही होगा क्योंकि बाकी पहले ऑप्शन में पहली कंडीशन ही सही नहीं आ रही क्योंकि बाकी कोई भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन चले कंफर्म कर लेते हैं। 8 ईयर्स बैक का मतलब है 8 साल पहले। यहाँ से 8 साल माइनस करें 52, यहाँ से 8 साल माइनस करें 16। 52 और 16 का रेशो क्या होगा 13:4। ये देखो ना 4 के टेबल से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। आंसर क्या हो जाएगा 13:4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 60 ईयर। करेक्ट आंसर क्या होगा 60 ईयर। लेकिन बड़ा अहम कॉन्सेप्ट होता है एज प्रॉब्लम का। और फादर की एज 20 है और बेटे की 0 है, यानी 20 साल का था तो बेटा पैदा हुआ। तो बाप और बेटे का जो एज डिफरेंस है वो तो हमेशा ही रहेगा 20। बाप 21 का, बेटा 1 का, बाप 22 का, बेटा 2 का, वाइफ 24 का,
बेटा 4 का, बाप 30 का, बेटा 10 का, बाप 40 का, बेटा 20 का। लेकिन फ़र्क आता है। फ़र्क क्या आता है? अब देखो, जब बेटा 1 साल का है, बाप 21 का है, तो दोनों में कितने टाइम्स का फ़र्क है? 21 टाइम्स का। जब बाप 22 का, बेटा 2 टाइम का है, तो 20/2 11 टाइम्स का फ़र्क है इनकी एज में। जब बाप 24 है, बेटा 4 है, तो 6 टाइम का फ़र्क है। जब बाप 30 है, बेटा 10 है, तो 3 टाइम्स का। जब बाप 40 है, बेटा 20 है, तो 2 टाइम्स का। ये हो गया टाइम्स का फ़र्क, और यहाँ हो गया एज डिफरेंस। तो ये कॉन्सेप्ट पहले तो क्लियर होना चाहिए। सवाल आता है